ये है कैमूर जिला का भभुआ, और भभुआ से हम अपने दर्शकों को बता दें कि जितनी गठबंधन, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सारे लोग अभी तक से अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाए हैं। लेकिन बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी का, तो उन्होंने अब कैमूर जिला के चारों विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। और अभी हमारे साथ मौजूद है भभुआ विधानसभा के बहुजन समाज के प्रत्याशी लल्लू पटेल जी हैं। देख रहे हैं कि पूरे समर्थकों के साथ वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और गांव का कई पंचायतों का वो भ्रमण कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्या तैयारी है, कब नॉमिनेशन करेंगे, आगे क्या प्लान है, सारी चीज जानने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं काफी संख्या में लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप लगातार जो है कई गाँव में जनसंपर्क कर रहे हैं। ये बताइए कि भभुआ विधानसभा की बात किया जाए तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? जो काम आप देख रहे हैं कि जो लोग परेशान हैं, हम हमेशा देखे हैं कि आप सबके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो पाई है, जो आपको दिल को छुई हुई है, जो जीतने के बाद पहला काम आप करेंगे? देखिए, सरकार बहुत से मद में पैसा जीते हुए प्रत्याशियों को देती है। जीते हुए विधायक, मुखिया, सरपंच जो भी हैं, मुखिया, जिला परिषद, तमाम जो पद हैं, सांसद, सभी को देती है। गांव का गली मुख्य नाला खराब है, उसके चलते पूरा गांव जर्जर है और अनुशंसा हो रहा है। दूसरा चीज तो मेन चीज, उस गांव के लोगों को जुटा के पूछिए कि जरूरत है क्या। गांव में जाएंगे, पूछेंगे क्या दिक्कत है, फिर वहाँ के लोग बताएंगे कि हमको क्या दिक्कत है, तब ना हम वहाँ काम करेंगे। और लल्लू पटेल जिला परिषद है आज 4 साल से, तो लोगों से पूछा है गांव में जाके, भाई बताइए क्या समस्या है। तो पूरे गांव का तो मैं विकास एक जिला परिषद रह के नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा गांव होता है, फंड कम है उसके अनुसार। लेकिन जितना से ज़्यादा प्रयास रहता है कि जो गाँव के लोग, सर्वाधिक लोग जो बात कहें उसी को करना चाहिए। तो निश्चित जो देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या है, जो विधायक है वो सरकार का एक अंग है, और सरकार की जो भी स्कीमें चल रही हैं, हजार करोड़ की स्कीमें हैं, तो स्कीम जब चल रहा है वो जनता तक पहुंचे। अगर नहीं पहुंच रहा है तो उसकी शिकायत को लेके सदन में आवाज़ उठाई जाए, यहाँ पदाधिकारी हैं उनको हटवाया जाए यहाँ से। वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो योजना, तो उस पर आवाज़ उठाने की जरूरत है। यहाँ पर सब मिल भगत करके सब लूटपाट कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। यहाँ का विधायक बीजेपी का जीता हुआ, कभी आरजेडी का जीता हुआ, कभी भाजपा में चला जाता है, कभी उस दल में भागा भागी रोज रखता है। सब पैसे का खेल, आप जान रहे हैं। नहीं, आपने कहा भागा भागी है, तो ये तो सवाल बनता है, क्योंकि आपकी पार्टी से भी लोग जो है जीत के पार्टी चेंज किए हुए हैं, तो ये तो सवाल है कि सारे दल पे ही साबित हो रही है कि सारे लोग दल बदल कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा मात्र एक विधायक है उत्तर प्रदेश में, उमाशंकर सिंह। तो बदलने वाले कहीं बदल जाते हैं, लेकिन जो विचारधारा के साथ रहता है, जो जिसका व्यक्तित्व तो सही रहता है, वो अपने विचारधारा के साथ अटल रहता है। और पार्टी है ये, बसपा तो नर्सरी है, तैयार करती है कई पौधों को और भाग जाए, लेकिन बीएसपी का कभी वोट नहीं खिसका कैमूर से, आपको बता दे रहा। और पिछली बार का भी उठा के रिजल्ट देख लीजिए, बीएसपी ने जिस प्रकार लड़ा है सिंगल, और ये भाजपा के लोग तो गठबंधन करके लड़ते हैं, तुम आओ, और उस प्रकार ये महागठबंधन के लोग भी। लेकिन बीएसपी की ताकत कैमूर में है कि अकेले लड़के और लोहा का चना चबवा दे रही है, कम मत समझिए। वहीं महागठबंधन के प्रत्याशी को कितना वोट मिला था पिछली बार चैनपुर में, और हमारे प्रत्याशी जमा खां को कितना वोट मिला था, आप वहाँ देख सकते हैं। अच्छा, ये सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बिहार एक पिछड़ा राज्य के बारे में जाना जाता है पूरे देश में, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, जो अभी तक से, चाहे वो केंद्र में और राज्य में जो दोनों सरकार से थी, एनडीए की सरकार थी, वो खत्म नहीं हो पाया। अभी भी भर भर के ट्रेन दूसरे प्रदेश में जाते हैं काम करने के लिए। लल्लू पटेल युवा चेहरा है, रोजगार के लिए लल्लू पटेल का क्या रहेगा पहला स्कीम, जो रोजगार, चूंकि बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए? एक बात आपको बता देते हैं, सबसे पहले जब विधानसभा जीत के जाऊंगा तो सबसे पहले यही सवाल होगा सरकार से, और मीडिया में भी ये बात आएगी कि एनडीए का सरकार रहा इतना दिन केंद्र में, और वही सरकार बिहार में भी रहा है, तो उद्योग लगा क्यों नहीं, क्यों आखिर लोग जाते हैं? लोग कहते हैं कि एनडीए विकास किया है, तो विकास किया है तो आखिर क्यों नहीं उद्योग लग रहा है कि यहाँ का गरीब गुरबा जो बाहर जाके कमा रहे हैं वो यही काम करते हैं, यही उनको काम मिलता, तो क्यों नहीं ऐसा काम हो रहा है? और सिर्फ 10,000 रुपये। सवाल ये आ रहा है कि जो महिलाओं को अभी जो है राज्य सरकार जो है, नीतीश सरकार 10-10 हजार रुपया रोजगार करने के लिए दे रही है, या मानदेय जो है सभी का बढ़ा दिया गया है, जिस तरह से योजना पे योजना जो है सरकार दे रही है उसको लाभ मिल रहा है, तो क्या उससे आपको नहीं लगता है कि 10,000 रुपया जो दे रही है सरकार, इस पे हंसी आता है? जिसका घर नहीं है, जिसका छप्पर पे तिरपाल छाया हुआ है, उसको जमीन की जरूरत है, उसको भोजन के लिए सरकार के पास लाखों एकड़ जमीन है, उसको पट्टे पे खेती करने की जरूरत है कि खेत दे, ताकि वो खेती करके अपना माने जीवन यापन करे। और
सरकार दे रही है 10,000। हमको जरूरत है भोजन का, हमको जरूरत है घर का, हमारी बेटी की शादी है, और 10,000 में क्या होगा? बच्चा भी नहीं पढ़ेगा, बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, लोग खुद परेशान है गरीब। ये 10,000 रुपया घूस दे रहे हैं चुनाव के समय, ये जनता सब समझ रही है। ये 10,000 रुपया पड़ेगा इसका, या महिलाएं जो है आपके तरफ आएंगी, क्यों ना पैसा लेकर जो वो जो सरकार की तंत्र है, जो गरीबों में कह रही है घुस घुस के कि वोट दे दिया जाए तो पैसा वापस चल जाएगी, तो बता देना चाहते हैं कि जनता जागरूक हो गई है, और जागरूक कर दिया जाएगा, कायदे से जागरूक हो गई है, और जो लोग जागरूक नहीं है कर दिया जाएगा। हमारे बहुजन समाज पार्टी के सिपाही कोने कोने में लगे हुए हैं। हमको अच्छा, ये भभुआ बहुत अच्छा है, जो है एक इम्पोर्टेंट सवाल दिमाग में ये आ रहा है कि क्यों ना जो है भभुआ विधानसभा जो है, ये जो कहता है कि बहुल जो है यहाँ एक पंडित जी लोग जो है यहाँ पे ब्राह्मण लोग का बहुल क्षेत्र है, यहाँ से यहाँ के पूर्व विधायक भी जो रहे हैं यहाँ से जी जो है वो रहे। आप जो है आते हैं बहुजन के पार्टी से, कितना इम्पैक्ट मारते हैं, और कौन से दल, चाहे इंडिया गठबंधन को अपने चैलेंज मानते हैं या इंडिया गठबंधन को? पता नहीं कैसे कौन कहता है कि ब्राह्मण बाहुल है, हम तो जानते हैं कि पटेल बाहुल है भभुआ। अगल बगल जितना भी देख रहे हैं पटेले का गांव है, वर्चस्व पटेल का हर समय बना रहता है। धन संपत्ति, उद्योग, जनसंख्या, निर्दलीय भी लड़े। अगर पिछली बार हमारे जाति से तो 22,000 वोट लाए थे डॉक्टर प्रमोद सिंह, और भी बता दीजिए कि निर्दलीय लड़के तब बता दे कि हमारी जाति का आंकड़ा कितना है। हम लोग तो निर्दलीय भी, हमारे जाति के लोग निर्दलीय भी लड़के 22,000 वोट ला के दिखा दिया कि 22,000 हमारा वोट है। और बाहुल्यता है तो वो लोग भी लड़के अपना दिखा दे कि हमारा इतना है, और ये कहने से नहीं होगा, तो वोटर लिस्ट देख लीजिएगा तब। और रही बात कितना बाहुल्यता है, चुनाव लड़ अच्छा, रहे हैं। आज से नॉमिनेशन शुरू है जी, और अभी तक से न इंडिया गठबंधन उम्मीदवार घोषित की है, न इंडिया घोषित कर पाई है। क्या लगता है क्यों इतनी देरी हो रही है? लल्लू पटेल क्या सोचे इस बारे में? देखिए हम तो यही कहेंगे कि उन लोग का खुद ही माइंड सेट नहीं है। 8 दल से 7 दल से गठबंधन कर रहे हैं, कभी उसको कह रहे हैं तो वो उधर भाग रहा है, कोई दिल्ली भाग रहा है, वो कह रहा है यहाँ दवाई मिलेगा। आपसी खींचतान है, आपसी खींचतानी, लोग आपस में ही लड़के टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जब एक दल को टिकट मिलेगा 5 दल वाला विरोध करता है, यही देखने को मिला है आज तक, ठीक है जी। लेकिन ये सब अभी कंफ्यूजन में है। तो अभी तो सीट शेयरिंग का मामला था, किसको कितना मिलेगा, अब जाके क्लियर हुआ कि कौन कितना पे लड़ेगा। अब उतने पे भी अगर हो जाए तो बताइए, जिस प्रत्याशी को समय नहीं मिलेगा वो क्या चुनाव लड़ेगा? ये महागठबंधन तो छोड़ देना चाहिए, और एनडीए गठबंधन इन लोग का छोड़ के इंडिपेंडेंट आदमी लड़ता तो मेहनत करके ज्यादा बढ़िया रहता। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने इस नौजवान पर विश्वास करके मुझे इतना पहले टिकट का घोषणा करके और मुझे लड़ने का मौका दिया। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने पार्टी के लोगों को, अपने भाइयों को, कि हमको मौका मिला। और देखिए हम लोग पूरा क्षेत्र तैयार कर रहे हैं, अभी जो नया आएगा वो घूमते ही रह जाएगा। लल्लू पटेल नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 17 तारीख को हमारा नामांकन है, और स्टेडियम में नामांकन सभा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग में कौन से मौजूद है? आदरणीय रामजी गौतम साहब नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारे, और केंद्रीय स्टेट प्रभारी है अनिल जी, और डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब है नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और तमाम लोग आएंगे। हम लोग उस दिन आएंगे, 17 तारीख को आप नॉमिनेशन करेंगे जी। ये थे नौजवानों के चेहरा कर देंगे जो बहुजन समाज पार्टी के जो है ये उम्मीदवार हैं भभुआ विधानसभा से। इन्होंने कहा है कि नौजवानों की जो समस्या है, जो पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने का ये पूरा काम करेंगे। और दूसरी बात ये उन्होंने साफ साफ ये बताया है हमसे कि 17 को नॉमिनेशन करेंगे, और उसमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। तो अब देखना ये है कि नॉमिनेशन के बाद जनसंपर्क में इनकी और तेजी आती है, और जनता इन पर कितना भरोसा करती है। तमाम चीजों पर हमारी नजर बनी है।